Morning students, my name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. This is practical number 1, which is prepare a questionnaire for conducting socio-economic survey. Our vision and mission. Vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers, and mission is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible in civil engineers. Our course outcome is undertake surveys to decide the status of socio-economic significance, and unit outcome is describe the social, economic and political significance of rural development for the given area. And PO mapped is PO 1, 2, 5. Now, what is socio-economic survey? Socio-economic survey tools are designed to collect information as a means of improving understanding of local resources management systems, resource use and the relative importance of resources फॉर हाउस होल्ड एंड विलेजेस. सोशो इकोनॉमी क्या होता है? जैसे नाम से ही समझ में आता है आपको, सोशल. ठीक है, जो भी सामाजिक सर्वे है. इकोनॉमिक यानी उनकी जो कंडीशंस होती है. जैसे कोई गांव है, गांव में हम अगर सर्वे करते हैं तो पता चलेगा कि वहाँ पर कितनी बेरोज़गारी है, या फिर अगर वहाँ पर रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, तो ये हमें वहाँ पे जाके ही पता चलेगा. या वहाँ पर मेडिकल सुविधा है, प्रॉपरली तरीके से शिक्षण व्यवस्था चल रही है या नहीं है. ठीक है, घर घर में हमको जाके पूछना पड़ता है कि आपके यहाँ पे कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं. ठीक है, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, ताकि ओके. फिर है इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड द एम इज़ टू ट्रांसफॉर्म द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया. और अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वहाँ के लोगों की व्यवस्था बदले, उनकी परिस्थिति बदले, वो जो आज फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स वो कल फेस ना करें. इसलिए हमें ये सर्वे करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सर्वे के हिसाब से वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, वो समझ के वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर सके एंड देन वहाँ का डेवलपमेंट हो सके, वहाँ के जो लोगों की लाइफ है वो सुधर सके. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 रीज़न वाई रूरल एरिया आर सो लेस इनकम्स. वहाँ की क्यों वहाँ पे इनकम लेस है? लैक ऑफ स्किल्स. जैसे मैंने बताया था कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी चलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास, तो ये इसी के तहत किया जाता है. गवर्नमेंट की स्कीम इसीलिए ही निकाली जाती है ताकि रूरल एरिया, जो गांव के लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन्होंने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, ठीक है, तो उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं. उनको जैसे स्पेशली जैसे मैकेनिक गाड़ी को कैसे रिपेयर करते हैं ये सिखाया जाता है. लड़कियां रही तो सिलाई मशीन पे सिखाया जाता है. ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज दिया जाता है ताकि वो स्किल डेवलप होकर अपने पैरों पे खड़े हो सके, और जॉब भी वहाँ से प्रोवाइड की जाती है. तो स्किल्स कमी होने की वजह से वहाँ की इनकम लेस होती है. उसके बाद गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर नॉट डूइंग टू वेल इधर. वहाँ पर गवर्नमेंट की जो स्कूल्स होती है, जिला परिषद वगैरह, वहाँ की हालत तो आपने देखी होगी, टीचर्स वगैरह. ठीक है, तो और प्राइवेट स्कूल भी गांव में जाते नहीं है, शहर में ही रहते हैं. तो इस वजह से भी रूरल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और उनकी इनकम कम होती है. ठीक है, लो लेवल ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी, क्योंकि सभी लोग खेती से ही जुड़े होते हैं, तो सभी लोग उनका इनकम, प्राइमरी इनकम सोर्स खेती ही होता है, खेती बाड़ी. इसलिए कैसे दूसरे कामों में हाथ नहीं डालते, तो इस वजह से भी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता. वो सब डिपेंडेंट रहते हैं दूसरी चीज़ों पे. और लैंडेड स्टिल हाईली डिपेंडेंट ऑन रेन्स. ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ दी 99% सब लोग पानी, बरसात पे ही डिपेंड होता है. ठीक है, उनकी खेती. और अगर बरसात नहीं आई या फिर ज़्यादा आई, दोनों तरीके से उनके फसल का नुकसान होता है. हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी. ठीक है, साक्षरता होना भी ज़रूरी होता है, पढ़े लिखे होना भी ज़रूरी होता है, बट ज़्यादा प्रमाण में वहाँ के लोग पढ़ाई नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं. ठीक है, उसके पीछे अलग अलग रीजंस होते हैं. कुछ लोग खेतीबाड़ी में चले जाते हैं, या फिर उनका पैसे नहीं हो पाते पढ़ाने के लिए, या फिर अवेलेबिलिटी नहीं होती है स्कूल्स की, कॉलेजेस की.
तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चनरी में क्या आएगा, अपन पूछेंगे एज पूछेंगे, ठीक है। वहाँ पे उसी से पता चलेगा कि वहाँ पे यंग जनरेशन कितनी है, या फिर रेशो पता चलेगा कि फीमेल मेल कितने हैं, टोटल मेंबर्स उनके फैमिली में, ठीक है। उसमें मैरिटल स्टेटस, लिटरेट और नॉट, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इनकम सोर्स फॉर लास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने का उनका इनकम सोर्स पूछा जाएगा ताकि पता चल सके कंसिस्टेंटली उनको प्रॉपर इनकम हो रहा है, घर चल रहा है या नहीं। एक्सपेंडिचर्स, उनके खर्चे, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर रिसोर्सेज, पानी के कौन कौन से स्रोत वहाँ पर है वो देखा जाएगा, ठीक है, वो गांव में पर्टिकुलर। उसके बाद में चिल्ड्रन स्कूलिंग, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग फॉर एक्सपेंडिचर, जैसे आप इमेज में देख सकते हो ऐसे इकोनॉमिक सर्वे किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके तहत वहाँ पे प्लानिंग की जाती है कि किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है, जैसे रोड या फिर ब्रिजेस चाहिए होते हैं कोई गांव में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, स्कूल्स चाहिए होते हैं, इस तरीके से। नाउ यहाँ पे एक इमेज है, उसमें देख सकते हैं आप, जैसे टाइप ऑफ डाटा फॉर सोशो इकोनॉमिक सर्वेज, जैसे कि अभी हमने देखा था, एज एंड सेक्स, फैमिली टाइप स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, लैंग्वेज, उनकी भाषा भी बहुत मायने रखती है। कभी कभी उनको उनकी टिपिकल प्रॉपर जो नेटिव लैंग्वेज है वही आती है, बाकी बाहर से कनेक्ट होने के लिए शहर से, अर्बन एरियाज से, जैसे अगर हिंदी है तो हिंदी नहीं प्रॉपर बोल पाते। तो इस तरीके से प्रॉब्लम इस सर्वे में ही पता चल सकता है, और सर्वे करने के बाद उस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन बाय थ्रू अ गवर्नमेंट स्कीम हो सकता है। ओके, फैमिली साइज, एजुकेशन स्टेटस, हेल्थ एजुकेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। हेल्थ एजुकेशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गांव से शहर में अस्पताल बहुत दूर होते हैं, इमरजेंसी में कुछ हो सके तो नॉलेज से ही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा हाउ टू डू सर्वे, कैसे किया जाए सर्वे, क्वेश्चनरी लिस्ट जो हमने देखे अभी, लिस्ट पूरी सर्वे की क्या क्या पूछना चाहिए क्वेश्चंस, ताकि उसके इस पे हम उसके इससे डिसाइड कर सके कि कौन सी स्कीम्स यहाँ पे हम लागू कर सकेंगे। सर्वे हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे बताया। थैंक यू।